था ईद का दिन, तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद जो खाने का सिस्टम था वो अपना स्टार्ट कर लिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊँगी कुछ मीठा, तो मीठे में मैंने सेवइयाँ बनाई थी यहाँ पे। तो पिछली बार ईद पे कुछ और ही बनाया था, तो हर टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नया ही ट्राई करूँ मीठे में। तो उसके बाद उस पर दुआ बुलवा के देन उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे बाकी के जो खाने थे। तो तीनों गैस जो मैंने थे यहाँ पे ऑन किए हुए थे, तीनों पे बन रहा था खाना। 8 बजे 7:30 या 8 बजे शायद दुआ होनी थी। तो यहाँ पे मीट मेरा जो था वो ऑलरेडी पक ही चुका था। यहाँ पे जो बिरयानी थी वो भी लगभग पक गई थी। यहाँ पे सब्ज़ी थी फ्रेश बीन्स और आलू की, वो भी पक चुकी थी। मैंने यहाँ पे जो ये दो वैरायटी थी ये पहले से बना के रख चुके थे। और आयमन को मैंने नहला दिया था, और ये था आयमन की ईद का ड्रेस, कॉटन का लिया था मैंने। जो बच्चों को ईजी वाओ! हो, तो हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले आते हैं, नेट का फ्रॉक या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन बच्चों को वही ड्रेस पहनाने चाहिए जो उसमें कंफर्ट हो। तो ये रहा मेरे दो आउटफिट थे, एक ये था और दूसरा ये था। इसका मैंने फुल लुक आपसे शेयर करूँगी। और ये थी मेरी ईदी, लेकिन जो मेरी खुशी थी वो रही यहीं तक। उसके बाद मेरी तबीयत ईद से पहले दिन ही थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने इतना ज़्यादा उस पर गौर नहीं किया, लेकिन ईद वाले दिन मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई। तो उसके बाद हम चले गए हॉस्पिटल। तो मुझे मम्मा और मेरे हस्बैंड जो थे साथ गए। यहाँ पे इमरजेंसी में चेक करवाया था, क्योंकि उस दिन कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई भी प्राइवेट डॉक्टर नहीं बैठा था। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश था, तो मुझे डॉक्टर ने कर दिया था एडमिट। तो मैं यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में हो गई थी एडमिट। आयमन भी मेरे साथ थी। तो यहाँ पे जब मैं एडमिट हुई तो सभी को फ़िक्र होने लगी मेरी। और यहाँ पे मुझे एक दिन वहाँ पे एडमिट होना पड़ा था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर था। मेरे यहाँ पे बेड पे दो आंटियाँ बैठी हुई थी, इतनी ज़्यादा गॉसिप कर रही थी कि मुझे जो बीमारी थी उससे ज़्यादा मुझे सर में दर्द होने लगा, और मेरी आंखें ऐसे हो गई थी फटने वाली, इतना ज़्यादा शोर था हॉस्पिटल में। तो मैं यही मेरी जो रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें जो बेड पे सिर्फ एक एक ही अटेंडेंट जो है अलो करना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो वहाँ पे कुछ सोने के लिए या आराम करने के लिए नहीं आते, वो ठीक होने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठीक हो जाते हैं। आयमन भी मेरे साथ आई थी, क्योंकि वो अकेली नहीं मेरे बिना इतने ज़्यादा टाइम तक रह सकती, तो मम्मा भी साथ में आए थे। आयमन यहाँ पे मेरे ऊपर चढ़ी थी, उसे अब क्या पता कि मम्मा बीमार हैं। तो मैंने भी उसको नहीं रोका, क्योंकि वो छोटी है, वो समझती नहीं है। अगर मैं उसको दूर भगाऊंगी तो फिर वो सोचेगी मम्मा को क्या हुआ है, तो वो डर जाएगी। तो मैंने उसको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसे दूर कर रही हूँ अपने से ज़्यादा। लेकिन बाद में मैंने उसको बाहर भेज दिया था। बहुत ज़्यादा रश था, और बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं आजकल फैली हुई हैं। तो मुझे हो गया था, एकदम से फीवर हो गया था, और नोज़िया भी हो गया था। तो उसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। तो यही रीज़न था। देन उसके बाद हम शाम के बज रहे थे 7। तो उसके बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, और हम चले गए घर। तो घर आते आते हो गई थी शाम। तो मम्मा ने कहा कि हमारे घर ही चले, ईद मनाएं, ईद खाने चलें। तो फिर मैं आ गई थी मम्मा के घर। यहाँ पे आयमन बार बार ज़िद कर रही थी मेरी तरफ आने की, लेकिन मुझे बाजू में काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया था, मेडिकेट जो लगा हुआ था उसकी वजह से। यहाँ पे मेरे जो घर वाले थे सारे पी रहे थे चाय। तो मुझे डॉक्टर ने सिर्फ कहा था कि आप जो है जैसे बिल्कुल खिचड़ी, हल्का जो दलिया लाइट हो गया, खाना है और वही। साथ में मुझे डायरिया भी था। तो उसकी वजह से मुझे उन्होंने कहा कि आप कर्ड लेना चावलों के बीच में डाल के। लेकिन मैंने कर्ड को यहाँ पे चीनी में ऐड की, तो थोड़ी सी बर्फ़ भी ऐड की। लेकिन मम्मा ने मुझे बोला कि इसको निकाल ही दो, आप आगे बीमार हो और ऊपर से आप ऐसे खा रही हो। तो फिर मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने 2 दिन तक यही खाया। ये था मेरा भाई, जिसको मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं थी, और आराम आराम से ये फ़ोन चलाने में बिज़ी था। उसके बाद हमने किया ब्रेकफ़ास्ट। वैसे ये ब्रेकफ़ास्ट मेरा नहीं था, इन सब ने किया था। तो मेरे कल के हो चुके थे यहाँ पे 1K सब्सक्राइबर। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको सेलिब्रेट करूँगी आपके साथ। तो इंशाल्लाह मैं सेलिब्रेट करूँगी और आपसे शेयर भी करूँगी। तो आप मेरे लिए दुआएं करें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, तो वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।